संबोधन नहीं कर पाऊंगी। मिलूंगी तो आऊंगी, स्कूल मिलूंगी बच्चों से, लेकिन जैसे रोज रोज प्रार्थना में आना ये नहीं हो पाएगा, है ना। तो सारे बच्चों को पहले तो ढेर सारा प्यार, और उस प्यार के बाद एक छोटी सी सीख की कहानी कि जीवन में क्या एक ऐसी चीजें जो होनी ही चाहिए, उसके बिना आप किसी भी जगह पहुंच जाएं, कितनी भी सफलता ले लें, लेकिन उसके बिना जीवन का कोई अर्थ नहीं रहता। वो है थॉट ऑफ गिविंग, पावर ऑफ गिविंग। जब हम कुछ भी किसी को देते हैं, उसकी शक्ति, उसका विचार हमें इतना धनवान बना देता है हर तरफ से, सिर्फ सोचने भर से कि मैं देना चाहता हूँ या देना चाहती हूँ, ये विचार ही हमें बहुत धनवान बना देता है। अब जब भी देने की बात होती है तो सबके दिमाग में एक ही बात आती है, पैसा। राइट? मैं सही बोल रही हूँ कि गलत? कितने लोग ऐसा मानते हैं कि देने के नाम से ही दिमाग में विचार आता है पैसा देना है? कितने लोग ऐसा सोचते हैं? ईमानदारी से व्यवहार करिए अपने आप कि जब देने की बात आती है तो हम सोचते हैं कि बस देने का मतलब है पैसा देना। ऐसा कितना लोग सोचते हैं? अच्छा, इतने सारे लोग हैं जो ये पहले से जानते हैं कि ऐसा नहीं सोचना है। वेरी गुड। जबकि देने का अर्थ है जो हमारे पास है हम उसको देने का भाव रखें। पहले एक छोटी सी कहानी ओशो ने सुनाई थी। एक बार एक भिखारी था, रोज ही मांगने था। तो भीख मांगने के पीछे एक साइंस होता है। आप देखेंगे सुबह सुबह ज्यादा जाते हैं भिखारी भीख मांगने, सुबह सुबह निकलते हैं। क्यों? सुबह सुबह आदमी फ्रेश मूड में होता है, दरवाजा खोलता है, कोई मांगे तो वो खुश होता है, सुबह सुबह तो दे देता है। शाम तक वो काम से थक जाता है, इरिटेट हो जाता है। यदि शाम को कोई दरवाजे पे आए तो बोले चलो चलो अभी तो आए, घर में घुसे नहीं है, तुम्हें तो दिन भर मांगने ही। इसीलिए एक साइकोलॉजी है कि जितने भी मांगने वाले भिखारी हैं वो सुबह के समय मांगने जाते हैं। तो ऐसे एक और साइंस होता है कि वो कुछ ना कुछ अपनी झोली में डाले रखते हैं। यदि आप देखेंगे यदि वो कटोरा लिए हुए तो उसमें पहले से कुछ पैसे होंगे। कितने लोगों ने गौर किया है ये कि मांगने वाले के हाथ में पहले से ही कुछ ना कुछ होता है? क्यों होता है कि जब वो ये दिखाते हैं और मांगते हैं तो सामने वाला सोचता है अच्छा औरों ने भी इसको दिया है, मतलब ये देने लायक है, इसको देना चाहिए। तो इसीलिए कभी कोई आटा, कभी कोई चावल या पैसे लेके फिर मांगने निकलते हैं। तो एक दिन ऐसे ही एक भला सा भिखारी मांगने निकला। ये तब की बात है जब राजा महाराजा होते थे। तो अचानक राजा की सवारी आने लगी सामने। अब भिखारी तो थोड़ा घबराया कि राजा है सामने और मैं निकल रहा हूँ, छुप जाऊं कि मांगूं कि क्या करूं। बस इसी उथेड़-बुन में सोचने लगा, क्योंकि इतनी बुद्धि थी। चावल थे उसकी झोली में कुछ। उसने देखा कि राजा उतर आया और रथ से और सामने ही आ गए और बोले अपना वो फैला के दुपट्टा की बाबा कुछ दो। भिखारी से किसने कहा कि कुछ दो। अब वो बार बार अपनी झोली में मुट्ठी डाले, सोचे क्या दूं, अरे इतना चावल इसको दे दूंगा, बड़ी मुश्किल से तो मैं ये चावल डाल के लाया हूँ। बहुत सोच विचार, क्योंकि मैंने अभी भी आपको बताया कि देना बहुत मुश्किल काम है। नारद जी से एक बार किसी ने पूछा था कि व्यक्ति का मन कब सबसे छोटा हो जाता है, तो कहते तब छोटा हो जाता है जब कुछ देने की बात आती है, दान की बात आती है, तब उसके मन का आकार बहुत छोटा हो जाता है। जो नोट कहीं नहीं चलता होगा वो हम मंदिर में चढ़ाते हैं कि चलो ये रख लो, ये कहीं काम नहीं आ रहा, इसको भगवान जी तो स्वीकार कर ही लेंगे, है ना। जो हमारे सबसे खराब चीजें होती हैं वो हम दूसरों को देने में विश्वास करते हैं। जब कथा कराते हैं तो सोचते हैं कि वो वाली दो, कथा में देने वाली धोती दो, पहनने वाली नहीं। तो ये तो हमारी मानसिकता है सभी की, बहुत से लोगों की, कुछ की नहीं होगी, वो पुण्य आत्माएं हैं। लेकिन नॉर्मल व्यक्ति ऐसा ही सोचता है। तो उसने बड़ी मुश्किल से 2 दाने उसके हाथ में आए, बोले लो महाराज, और 2 दाने उनकी झोली में डाल दिए। राजा ने सिर माथे से लगाया और रथ पे बैठ के चले गए। भिखारी ने सोचा अच्छा कुछ मिलना तो दूर राजा से, और ले और गए 2 दाने।
अब वो घर गया, शाम को घर पहुंचा तो पूरा वृत्तांत अपनी पत्नी को सुनाया गया, जैसा ऐसा हुआ। राजा मिला तो कुछ नहीं, और उन्होंने तो उल्टी झोली पसार दी कि तो पत्नी ने कहा कोई बात नहीं, चलो जो भी है वो। उन्होंने झोली उल्टी, जैसे उन्होंने झोली उल्टी तो उसमें 2 दाने चावल के सोने के हो गए थे। क्या हुआ था? जो 2 दाने उन्होंने दान किए थे वो किस में परिवर्तित हो गए? अब वो छाती पीट के रोने लगा, हे मालिक, एक मुट्ठी क्यों नहीं दिया? भयंकर पछतावा, इतना पछतावा कि अब क्या ही करूं, यदि मैं एक मुट्ठी दे देता तो आज ही चावलों में से एक मुट्ठी चावल नहीं हो जाते। तो ये देने का प्रतिफल होता है। जब भी हम कुछ देते हैं तो हमारा यूनिवर्स, हमारा परमात्मा वो प्रसन्न होकर हमें उससे ज्यादा ही लौटा देता है, लेकिन हम देना नहीं जानते। यदि आप पढ़ने वाले बच्चों, अपने से छोटे बच्चों को पढ़ाओ, वो भी देना है। जो आपके पास है, जो कला आपके पास है, जो विद्या आपके पास है, निःशुल्क, पैसा लेके तो पूरी दुनिया काम करती है, कोई मुश्किल बात नहीं है। पैसे के लिए भी करो, अपना काम करो, अपना व्यवसाय करो, नौकरी मिले नौकरी करो, लेकिन जब कुछ देने की बात आती है तो वो निःशुल्क होना चाहिए, उसमें पैसा नहीं आना चाहिए। तो मैं आपको ये सिखाना चाहती थी कि आपके पास जो कुछ भी है, आपके पास अच्छा व्यवहार है, आपके पास प्रेम है। प्रेम तो हम सबके पास है, क्योंकि परमात्मा हमारा स्वरूप है, और जो परमात्मा प्रेम से भरा हुआ है, तो जब हम उसके स्वरूप है तो हम भी किससे भरे हुए हैं? किससे भरे हुए बताइए? प्रेम से। और हम तो प्रेम को तो कभी महसूस ही नहीं करते। लगे लट, गाली, घूसा, जब खाली होते हैं तो क्या करते? लड़के तो यही करते, मैं देखती हूँ। क्या करते? बताओ कितने कितने लोग करते हैं? जरा हाथ उठाओ ईमानदारी से। लड़ाई झगड़ा देखो, एक भी हाथ नहीं है। बस 5 मिनट टीचर नहीं है, फिर देखो तुम, मैंने हमें ऐसे कर दिया, तो उनने ऐसा कर दिया तो उनने उसकी कॉलर पकड़ ली, फिर लड़ाई शुरू हो गई। फिर सर लोग बचाने गए, पता पड़ा मैटर क्या था? मैटर तो कुछ था ही नहीं, बिना मैटर के ही सारी कहानी प्ले स्टोरी चल रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, नेक बनो, अपने अंदर को साफ करो, अंतर मन को साफ करो, उसमें प्रेम भरो। जब हम सबसे प्रेम करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे वो हमें प्रेम ही देगा। तुम घृणा और ईर्ष्या करोगे तो बदले में क्या मिलेगा? जो देंगे। पेड़ों से सीखो, यदि बबूल का पेड़ का बीज लगाओगे तो गुलाब होंगे क्या? क्या उगेगा? आम का पेड़ लगाओगे तो क्या इमली उगेगी? क्या उगेगा? तो ऐसे ही हमारा जीवन है, जो दोगे वो लौट के जीवन में वापस आएगा। तो अभी आप छोटे बच्चे हो, तो आपको तो केवल दूसरों को प्रेमपूर्ण व्यवहार, बड़ों को आदर और अपने मन को स्वच्छ और सहज रखने की कला, बस ये 3 ही चीज चाहिए। ये 3 चीज आने से बाकी की सारी चीज तो इसके साथ जुड़ी हुई है, वो अपने आप ही आपके पास आ जाएंगी। कौन सी 3 चीज बताई मैंने? बताइए। पहली प्रेम, दूसरा बड़ों का सम्मान, और तीसरा सहज होना, प्रपंच में नहीं पड़ना, ये चुगली और अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बड़ी बातें करना, है ना, कुछ भी उल्टा सीधा सीरियल देख लिया, उससे सीख लिया और फिर वो व्यवहार में लाना, ये सब नहीं। सहज, बच्चों जैसा जीवन। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे कौन होते हैं? परमात्मा का रूप होते हैं, क्योंकि परमात्मा बहुत सहज है। जब सूरज उगता है तो वो ये देखता है क्या कि इसको प्रकाश देना, इसको नहीं देना? ऐसा भेदभाव करते हैं क्या? हवा चलती है तो भेदभाव करती है क्या? आप किसी नदी के किनारे जाते हैं तो वो भेदभाव करती है क्या? लेकिन हम तो भेदभाव से भरे हुए हैं। मेरी सहेली है तो इसको अच्छी सी टॉफी, बाकी सबको अरे ये थोड़ी ऐसी है, चलो ये इसको दे देते। तो आपने सोचा भी नहीं कि आपने कितना गलत काम किया। आपने तो नहीं सोचा, परंतु रिकॉर्डिंग तो हो गई कि ये लड़की भेदभावपूर्ण है, ये लड़का भेदभावपूर्ण है, ये अपने दोस्तों से तो अच्छे से बात करता है और जिससे इसकी दोस्ती नहीं उनको मारा पिट्टी करता है, उनको परेशान करता है। ठीक है ना? तो हमें अच्छा बनना है। मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं मेरे बच्चों के साथ। वो बहुत पढ़ें, बहुत खुश रहें, विद्यालय के वातावरण को बहुत अच्छा रखें। प्रेम पूर्वक व्यवहार करेंगे तो विद्यालय का वातावरण अच्छा होगा। आदरपूर्वक व्यवहार करेंगे तो शिक्षकों के साथ आपकी ट्यूनिंग अच्छी होगी, उनको भी आपसे प्रेम होगा और वो आपको और ज्यादा ज्ञान देंगे, क्योंकि लड़ झगड़ के तो किसी से कुछ नहीं लिया जा सकता।
बहुत कुछ लिया जा सकता है। तो अपने जीवन को प्रेमपूर्ण बनाएं। और मुझे यदि याद रखना है तो मुझे मेरी शक्ल को नहीं, अनीता शर्मा को नहीं, आपको क्या याद रखना है? जो मैंने विजडम आपको दी है, जो मैंने आपको ज्ञान सिखाया है, जो मैंने आपको बातें सिखाई है, आपको पंच तत्वों के बारे में बताया, जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि, आकाश, सबको रोज ग्रैटिट्यूड देना है, धन्यवाद देना है कि आप निःशुल्क सब कुछ हमें दे रहे हो और हम उसका उपयोग कर रहे हैं। वापस कैसे करोगे? पेड़ पौधे लगाकर। कितने दिन से मैं चिल्ला रही हूँ, एक पेड़ माँ के नाम, एक पेड़ माँ के नाम, लेकिन अभी भी आधे बच्चों ने ही वो एक पेड़ माँ के नाम लगाया। तो वो लगाओ। आज का दिन चुन लो कि आज हमारी मैडम ने बोला है, वो जा रही हैं, उनकी आखिरी इच्छा है कि मेरे सारे बच्चे एक एक पेड़ लगाएं, एक फोटो अपलोड करें। तो बस यही मेरा गिफ्ट है, यही चाहिए मुझे तो तुम लोगों से। और मैंने एक छोटा सा गिफ्ट तुम लोगों के लिए मंगवाया है, अभी संदीप सर आए नहीं है, तो सभी बच्चों को वो मेरी तरफ से दिया जाएगा। और बहुत ढेर सारा प्यार, बहुत बहुत प्यार मेरे सारे बच्चों को, वो बहुत अच्छी पढ़ाई करें और बहुत अच्छे बने और बहुत अच्छा स्कूल बनाए। जैसे अभी सिविल लाइन का नाम है, ऐसे ही सिविल लाइन का नाम हमेशा टॉप पे होना चाहिए। तो कौन बनाएगा सिविल लाइन का नाम? वेरी गुड, ताली बजाओ अपने लिए। थैंक यू सो मच। हाँ हाँ।